हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम आकाश और आप सभी का 75 डेज हार्ड चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डे 31 है और उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी टारगेट्स मैंने दिया है आप लोग अच्छे से अचीव किए होंगे। और अगर आपने 60 से 70% भी किया है, अपने वीक एरिया पे काम किया है, थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट आई है, तो आपका लेवल अच्छा हो रहा है और आप अच्छे इम्प्रूवमेंट में आगे बढ़ रहे हो। और जो भाई बहन नए हैं उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ एक दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो अगर आप हम लोग के साथ टारगेट के हिसाब से मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलकर पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है हमारी इस जर्नी में। और आपको हमारा एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसमें मॉक से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है। आपके वीक एरियाज़ पे आपको अगर गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो वहाँ सब मिल के सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं टारगेट की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर करनी है, जिसमें आपको ओपिनियन सेक्शन और बिजनेस सेक्शन की आर्टिकल पढ़ना है। प्लस आपको नोवेल रात में जो डू इट टुडे मैं करवा रहा हूँ वो करनी है। ठीक है, इरर्स में आपको 10 प्री लेवल का और 5 मेंस लेवल का क्वेश्चन लगाना है। आरसी में आपको 2 प्री लेवल का और 1 मेंस लेवल का करना है। इंग्लिश में आपको सेक्शनल मॉक लगानी है, मेंस का लगाना, प्री का नहीं, मेंस का लगा के देखो कि किस तरीके की मेंस में आती है। ठीक है, तो आज हम लोग मेंस का सेक्शनल लगाएंगे और जो बिगिनर्स है वो प्री का सेक्शनल लगाना। ठीक है, क्वांट की बात करूँ तो आज आपको स्पीड मैथ्स करनी है, जिसमें 25 अप्रॉक्स के, 25 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, और कैलकुलेशन करनी है आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़। ठीक है, और अरिथमेटिक में आज आपको एजेस का कॉन्सेप्ट सीखना है और एजेस के प्रैक्टिस करने हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, तो ये एक दिन में ही आप ख़त्म कर लोगे, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, डीआई की बात करूँ तो आज आपको 5 सेट्स लगानी है, जिसमें 3 पाई चार्ट होनी चाहिए और 2 टेबल का रहना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में आपको मिसलेनियस में आपको सिलॉग्स करने हैं 3, ब्लड रिलेशन 3, और डायरेक्ट एंड डिस्टेंस 2 और इनइक्वालिटीज़ 2 करनी है। और उसके अलावा पजल्स आपको 10 शेड्यूल बेस्ड और अनसर्टेन वाले लगाने हैं, 5-5 करके लगा लेना। रीजनिंग में आपको एक सेक्शनल मॉक भी देना है प्री लेवल का, तो ये आप दे लेना। सीए में आपको सितंबर का फर्स्ट वीक का रिवीजन करना है, प्लस सेकेंड वीक का थोड़ा बहुत न्यूज़ कवर करना है। मॉक टेस्ट में आप आरआरबी पीओ का प्री दोगे और उसके अलावा आप जितना भी सेक्शनल दे रहे हो उसका एनालिसिस करोगे, और क्विज़ आपको रात में 8 बजे होता ही है। तो यही दोस्तों है टारगेट। मैं ज़्यादा हेक्टिक टारगेट में नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये टारगेट करने के बाद आप लोग सिर्फ टारगेट के अलावा ये मत सोचना कि यार टारगेट में ही लग रहा है। आपको अपने वीक एरिया पे काम करनी होती है। जो मॉक टेस्ट में गलतियाँ हो रही है, जो टारगेट्स पूरा करने में टाइम लग रहा है, उसको आपको देखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो उसके लिए तो आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा ना। तो यही दोस्तों है हमारा टारगेट। और अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं बता दूँगा। और जो नए हैं, जो चाहते हैं हमारी इस जर्नी में हमारे साथ लगना, तो आप सभी डे 4 से स्टार्ट करना। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं।